भारत के पश्चिम बंगाल में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो पर्यटकों के लिए कई तरह के आकर्षण प्रदान करता है। यहाँ घूमने के लिए कुछ सबसे लोकप्रिय स्थान दिए गए हैं। टाइगर हिल कंचनजंगा पर्वत पर अपने लुभावने सूर्योदय के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो पहाड़ियों के बीच से एक सुंदर सवारी प्रदान करता है। पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क लाल पांडा और हिम तेंदुए जैसी लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों का घर। बतासिया रूट युद्ध स्मारक और मनोरम दृश्यों वाला एक सुंदर रेलवे। जापानी शांति पैगोडा शांति और शांति का प्रतीक जो आसपास के क्षेत्र के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान पर्वतारोहण उपकरण और इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय। धूल मठ दार्जिलिंग में सबसे पुराने तिब्बती बौद्ध मठों में से एक। हैप्पी वैली टी एस्टेट चाय बनाने की प्रक्रिया को देखने और ताज़ी दार्जिलिंग चाय का आनंद लेने का मौका। रॉक गार्डन झरनों और सुंदर दृश्यों वाला एक खूबसूरती से तैयार किया गया बगीचा। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बिंदुओं पर विचार करें। दार्जिलिंग सुंदर दृश्यों से लेकर सांस्कृतिक विसर्जन तक कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कई आगंतुकों के लिए एक जरूरी काम है। यह क्षेत्र अपने चाय बागानों के लिए जाना जाता है, इसलिए चाय चखना एक लोकप्रिय गतिविधि है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने दार्जिलिंग दौरे की योजना बनाने में मदद करेगी। पूर्वी हिमालय में बसा दार्जिलिंग एक समृद्ध और संस्कृतियों का एक मिश्रण है, जिसमें लेप्चा मूल निवासी, गोरखा, तिब्बती और बंगाली लोगों की महत्वपूर्ण आबादी है। यह विविधता क्षेत्र की भाषाओं, धर्मों और परंपराओं में परिलक्षित होती है। गोरखा समुदाय की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और उनकी नेपाली संस्कृति बहुत प्रचलित है। हिंदू धर्म और वज्रयान बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म हैं, और दशई तिहार, बुद्ध जयंती और लोसर जैसे त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मठों और मंदिरों की उपस्थिति क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। संगीत और नृत्य दार्जिलिंग की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। त्योहारों और समारोहों के दौरान पारंपरिक लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र बुने हुए वस्त्र और पारंपरिक चाकू खुकुरी सहित हस्तशिल्प स्थानीय लोगों के कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। दार्जिलिंग के विश्व प्रसिद्ध चाय उद्योग ने इसकी संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। चाय के बागान न केवल काम करने की जगह हैं, बल्कि सांस्कृतिक स्थल भी हैं, जो इस क्षेत्र की पहचान में योगदान करते हैं। दार्जिलिंग का भोजन नेपाली, तिब्बती और बंगाली प्रभावों का एक रमणीय मिश्रण है, जो एक अनूठा और स्वादिष्ट अनुभव प्रदान करता है। कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल हैं मोमोज मांस, चिकन, सुअर का मांस या बीफ, या सब्जियों से भरे स्टीम्ड पकौड़े मसालेदार चटनी के साथ परोसे जाते हैं। एक सर्वोत्कृष्ट दार्जिलिंग नाश्ता थुक्पा सब्जियों और मांस के साथ एक हार्दिक नूडल सूप, जो ठंडे हिमालयी जलवायु के लिए एकदम सही है। दार्जिलिंग चाय बेशक दार्जिलिंग की कोई भी खोज इसकी प्रसिद्ध चाय का आनंद लिए बिना पूरी नहीं होती। दार्जिलिंग की संस्कृति और भोजन एक समृद्ध और जीवंत अनुभव प्रदान करते हैं, जो परंपराओं और प्रभावों के अनूठे मिश्रण को दर्शाते हैं जिन्होंने इस खूबसूरत हिमालयी क्षेत्र को आकार दिया है। दार्जिलिंग की यात्रा एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। यहाँ यात्रा की योजना बनाने के तरीके, यात्रा, प्रमुख आकर्षण और महत्वपूर्ण बातों को शामिल करने का विवरण दिया गया है। निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा IXB है, जो कोलकाता, दिल्ली और गुवाहाटी जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बागडोगरा से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या साझा जीप लेकर दार्जिलिंग जा सकते हैं। यात्रा में लगभग 3 घंटे लगते हैं। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी NJP भारत भर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। NJP से आप टैक्सी, साझा जीप या प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन लेकर दार्जिलिंग जा सकते हैं।
टॉय ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह एक सुंदर, यद्यपि धीमी यात्रा प्रदान करती है। सिलीगुड़ी से सड़क मार्ग से दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन अवश्य करें। पहाड़ों के बीच से एक सुंदर सवारी का आनंद लें। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर, साफ आसमान और सुखद तापमान। अप्रैल से जून, अच्छे मौसम के साथ एक और लोकप्रिय अवधि। दार्जिलिंग बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए ठंडे तापमान के लिए तैयार रहें। गर्मियों के दौरान भी गर्म कपड़े पैक करें। विदेशी नागरिकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास आवश्यक भारतीय वीज़ा है। यात्रा से पहले किसी भी अद्यतित परमिट जानकारी की जांच करना हमेशा एक अच्छा विचार है। दार्जिलिंग में बजट अनुकूल होटलों से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट तक कई तरह के आवास विकल्प उपलब्ध हैं। दार्जिलिंग के भीतर घूमने के लिए टैक्सी और जीप आसानी से उपलब्ध हैं। शहर को देखने के लिए पैदल चलना भी एक अच्छा तरीका है। आवास और ट्रेन टिकट पहले से बुक करें, खासकर पीक सीजन के दौरान। गर्म कपड़े, आरामदायक चलने वाले जूते और एक रेनकोट साथ रखें। आशा करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको दार्जिलिंग के बारे में जानकारी मिली है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।